खबर है यूपी से, जहां चमन मुनि आश्रम की महिमा और अनोखे चमत्कार। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जिले के सुभागपुर स्टेशन निकट चमन मुनि आश्रम पर लगा मेला। लगभग हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। आश्रम एवं मंदिर के पुजारी ने चमन मुनि आश्रम की महिमा और अनोखे चमत्कार के बारे में बताया। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा शर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा फास्ट न्यूज़ से। आज हम आए हुए हैं चमन मुनि आश्रम में, जो सुभागपुर के संपर्क में पड़ता है। और ये जो आश्रम है चमन मुनि का, बहुत ही विख्यात आश्रम है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है मेला के समय, जो आज हम आए हुए हैं। क्योंकि बाहर मंदिर के हम अभी स्थान पे खड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ एक आदरणीय हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये चमन मुनि जो आश्रम है वो क्यों विख्यात है और क्यों प्रसिद्ध है। बाबा नमस्कार, प्रणाम। ये बताओ, अपना नाम बताइए पहले। हाँ, हमारा नाम बाबा रामदास है। हम चमन मुनि आश्रम के मतलब पुजारी हैं। यहाँ जो है हमारे यहाँ एक पोखरा है, उस पोखरा में लोग जो स्नान करते हैं, एक साल स्नान करते हैं तो चाहे उनका कोढ़ी हो, चाहे कोई भी रोग हो, उनका मतलब ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ हनुमान जी महाराज जो है विराजमान करते हैं। यहाँ मनोकामना, हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ ज़्यादातर जो है भोले बाबा का भी कृपा है। बड़े बड़े बिच्छू निकलते हैं, बड़े बड़े सांप अजगर यहाँ भी रहते हैं, लेकिन कोई किसी को छीनते नहीं। वो सारे देवता विराजमान हैं सांप के रूप में और उसके रूप में जो है। ये पौराणिक कथा है। यहाँ जो है चमन ऋषि महाराज ने तपस्या किया था और तपस्या करके जो है एक कुआं है, उस कुएं में वो स्नान किए थे तो 16 साल के हो गए थे। और इसके बाद में जो है सनक सनकादन जो है, ये पौराणिक इतिहास है उसका, इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको जो है। यही सब जो है इतिहास चमन ऋषि आश्रम का है। चमत्कारी सुनने में आ रहा है, बहुत चमत्कारी मंदिर है, ये आश्रम है। क्या चमत्कार यहाँ? हाँ, यहाँ चमत्कार ये है कि यहाँ भगवान जो है मंदिर में जो है रात के समय में जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है इस मंदिर में जो है। और जब गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो ये मंदिर हिलने लगता है। यहाँ भगवान की असीम कृपा है। हनुमान जी महाराज यहाँ विश्राम करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि रात के समय ये मंदिर आवाज़ देती है और हिलने लगता है, तो सुनने में काफ़ी आश्चर्यचकित लगता है। तो ये कब होता है? मतलब ये रोजाना होता है, कभी कभी होता है? नहीं, ये जो है ये 11 बजे के बाद में जो है और रात्रि भी 3 बजे तक होता है। इसके बाद में नहीं होता है फिर जो है। और हाँ, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भगवान विष्णु नारायण स्वयं प्रकृति की मतलब कृपा है। हनुमान जी महाराज स्वयं यहाँ विराजमान करते हैं। यहाँ ज़्यादा जंगल है, सुनसान इलाका है और जो है हनुमान जी महाराज सुनसान में जो है आराम से विराजमान करते हैं। रात्रि में जो पुजारी रहता है उसी को मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं। जब उनका ये होता है कि हनुमान जी महाराज को जब कोई इतिहास करना होता है तो अपना रूप बदल करके जो है वो अजगर का रूप धारण कर लेते हैं और जो है मतलब बिलार का रूप धारण कर लेते हैं और आकर के बढ़ जाते हैं इसी मंदिर में, फिर वो उठते नहीं हैं। अच्छा, आज के मेला में क्या ऐसा खास है कि इतनी भीड़ होती है? हाँ, यहाँ जो है सनातन धर्म से जो है कई मतलब त्रेता युग से जो है यहाँ मेला लगता है। जंगल था पहले, अब तो जंगल कट गया है। यहाँ ऋषि मुनि जो है मतलब निवास करते थे। राजा अयोध्या के जो है और गोंडा के देवी का संग ये सब मिलने आते थे ऋषि मुनियों का जो है। ये पौराणिक इतिहास है, इसीलिए जो है यहाँ इसका बहुत बड़ा महत्व है। सही है। मेले में ही लोग ज़्यादातर आते हैं कि मेले के बाद भी लोग आते हैं? नहीं, मेले के बाद में भी आना जाना रहता है, कोई मेले की बात नहीं है। यहाँ यज्ञ होता है, भंडारा होता है, दीपावली में उत्सव होता है। यहाँ सारे कार्यक्रम चला करते हैं। अयोध्या से लोग आते हैं, चित्रकूट से आते हैं, निमसार से लोग आते हैं। ये पौराणिक इतिहास है। विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं। विदेश के आते हैं तो जो है 5-6 दिन रहते हैं और अयोध्या के आते हैं तो 2 दिन तक रहते हैं और निमसार के लोग आते हैं तो 1 दिन रहते हैं। यहाँ विराजमान जो है करते हैं। यहाँ जो है जड़ी बूटियों का भी जो है वो है। हाँ, यहाँ आने से जो लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। कितनी संख्या में भीड़ होती है यहाँ पर? अब यहाँ विदेश के लोग आते हैं तो 7-8 बस लेकर के आते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ के लोग आते हैं, अयोध्या से आते हैं तो 5-6 गाड़ी लेकर के आते हैं। और जैसे निमसार से आए तो 6-7 गाड़ी लेकर के आए। और इधर देवी पाटन भी जाते हैं, उधर से भी भ्रमण करते हुए यहाँ। मंदिर के अंदर किसकी किसकी मूर्ति विराजमान है? हाँ, हनुमान जी महाराज हैं
और भगवान शंकर भोले बाबा भी हैं, राम जी भी हैं और माता जी की भी विराजमान है। कुछ खास चमन मुनि के बारे में बताइए कि ये मंदिर के बारे में। अभी ये जो है ये पौराणिक इतिहास से जो है ये मतलब चमन ऋषि महाराज जी तपस्या यहाँ कर रहे थे तो उनके शरीर में देव की लग गई है। अच्छा, उसको दीमक बोलते हैं। हाँ, देव की लग गई मिट्टी से। मिट्टी लग गई। हाँ, मिट्टी से ढक गया। जब मिट्टी से शरीर ढक गया तो राजा सज्जाद यहाँ घूमने आए थे तो उनके साथ में उनके मतलब फौज थी, उनके लड़के थे, परिवार थे, सब लोग यहाँ आए। तो राजा साहब जो है पहले के राजा लोग जो है ऐसा कार्य करते थे कि ऋषि मुनि के यहाँ मिलने आते थे। ऋषि मुनि नहीं जाते थे, ऋषि मुनि के यहाँ घोड़ा खच्चर लेकर के मिलने आते थे पहले के राजा लोग। तो जब मिलने आए तो यहाँ अपना पड़ाव डाल दिया, घूम भ्रमण करने लगे। ऋषि मुनि जो है चमन महाराज तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते समय उनकी लड़की घूमने लगी। तो जब भीठ देखा तो कांटा उठा करके उनके जो है आँख में मतलब जुगनू की तरीके से आँख दिखाई पड़ता था तो आँख में लगाया तो खून बहने लगा तो उनकी सारी फौजें बीमार हो गई। तो राजा साहब बड़ी घबराहट हुआ तो पंडित को बुलाया तो पंडित ने कहा कि देखिए जो भीठ लगी है उससे रक्त बह रहा है और ये रक्त जो है उसी के जरिए से मतलब ये फौज। फिर जा कर के राजा ने बड़ी स्तुति किया तो चमन ऋषि महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी जो है इसी से सृष्टि का मतलब वो होगा। तो एक कुआं जो है भगवान नारायण को प्रकट किया और एक कुआं निकला और उस कुएं में ऋषि मुनि स्नान किए, वो लड़की स्नान की तो 16 साल के दोनों हो गए। उन्हीं से 4 जो है सनक सनकादिक और 4 जो है ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं से सृष्टि में जो है जैसे भागवत पुराण में लिखा गया है तो वही जो है फिर एक उन्हीं के जरिए से जो है भागवत पुराण में व्यास जी हुए और जो है एक वो हुए, ऐसे 4 ऋषि हुए। अभी नाम बता रहा हूँ उनको जो है। तो यही पौराणिक इतिहास है जो है। अब और आगे तो बहुत उनके इतिहास है। इसी कारण से ये मंदिर ये आश्रम बहुत ही खास है। हाँ, बहुत खास है जो। हाँ, और बताएंगे हमारे ये क्षेत्र के जितनी भी जो है 10 कुछ के एरिया में जितनी भी दुर्गा मूर्तियाँ हैं यहीं विसर्जन भी होती हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ लोग जो है नगाड़े और ट्रैक्टर ट्राली के साथ हजारों की संख्या में आकर के जो है मूर्ति का विसर्जन होता है। यहाँ पुलिस लगी रहती है। यहाँ हर नवरात्र में जो है यहाँ का बहुत बड़ा उत्सव होता है। दशहरा भी पहले हो रहा था, अब दशहरा बंद हो गया है। दशहरा की जगह पर मूर्तियाँ पूरे क्षेत्र की आ जाती हैं तो जगह नहीं रहती है, इसलिए जो है मूर्तियों का बहुत बड़ा जो है यहाँ विसर्जन होने का मतलब वो होता है। और सारे जो है मतलब यहाँ अधिकारी यहाँ मेला लगता है नवरात्र में जो है। कुछ आपको सहयोग राशि किसी के माध्यम से प्राप्त होता है? हाँ, यहाँ हाँ क्षेत्रवासी से भी होता है, विधायक लोगों से होता है और यहाँ संसद लोग आते हैं वो भी मतलब करते हैं। यहाँ संसद लोग आ करके जो है मतलब वो करते हैं। अब ये है कि अभी प्रधान भी यहाँ के मतलब मदद करते हैं। अभी जो है प्रधान जी ने जो है पोखरा साफ करवाया है सब पूरा जो है। प्रधान कौन है यहाँ के? तो अब पहले दूसरे थे, अब एक अशोक जो है अशोक शुक्ला वो हैं, वो जो है यहाँ भाई देख रेख किया है उन्होंने जो है। तो देखिए ये हमारे आदरणीय जो पंडित जी थे, इन्होंने बताया कि आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध है और इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ जड़ी बूटियाँ ही मिलती है। दुर्गा पूजा का विसर्जन भी यहाँ होता है और बहुत ही भीड़ होती है। एक पौराणिक कथा के रूप में यहाँ एक विख्यात है, इसीलिए ये मेला और ये आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि जितने भी अपने गोंडा क्षेत्र के वासी हैं इस चीज़ को जानें और समझें और इस यहाँ का आनंद लें और आशीर्वाद लें मेले का। ओपन है कि वैसे नॉर्मल है? नहीं ओपन। ठीक।